उलमाए अहले सुन्नत, जुमला हाज़रीन व हाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर। जितने हुफ़ाज़ फारिग़ हो रहे हैं स्टेज पर आ जाएं। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मदरसा इस्लामिया तुर्किया के ज़ेर एहतमाम सालाना जश्न दस्तार बंदी में हमारी आपकी शिरकत हुई। कसरत से उलमाए किराम और खुसूसियत के साथ बहुत अजीम मुबल्लिग़ इस्लाम, शहंशाह खिताबत हुज़ूर सय्यद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया वल क़ुदसिया से आपने इंतहाई पुरमग़ज़ नासिहाना तहफ़्फ़ुज़े ईमान के उन्वान पर ख़िताब समाअत किया। बहुत जल्दी माशाअल्लाह आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास अपने इख्तिताम को पहुँचेगा और सारी कार्रवाई मैं समझता हूँ कि 12 बजे तक मुकम्मल हो जाएगी। आप हजरात ने भी कसरत से तशरीफ़ लाकर भरपूर साथ दिया और अराकीन की ज़िम्मेदारान की हौसला अफजाई फरमाई, प्रोग्राम को समाअत किया। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को जो हमने सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और इदारा इस्लामिया तुर्किया जो अपने दीनी मिशन पर गामज़न है और तालीम मुस्तफ़ा को फ़रोग़ देने में लगा है, वो आज माशाअल्लाह काबिले सद तहसीन है और उसके तमाम अराकीन नौजवानों की जो कमेटी है, मैं उन सभी को मुबारकबाद पेश कर दूं। 7 हुफ़ाज़ आपके इदारे से फारिग़ हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ये 7 हाफिज़ आलिम दीन बनकर दीन का काम बहुत आगे बढ़ाएंगे। आपकी बस्ती का भी नाम होगा और आपने इनके साथ जो अपनी खिदमात को अंजाम दिया है, अल्लाह आपको भी उसका खूब सिला अता फरमाएगा। इसी तरीके से इदारे के साथ आप लगे रहें, मेहनत करते रहें। इंशाअल्लाह सिला पानी वगैरह न लाएं, बाद में इंशाअल्लाह मौका मिला तो कोई हजरात भी पानी न लाएं इधर को। ये होता रहेगा। सैयद साहब तशरीफ फरमाए, मुलाकात भी होगी और आप हजरात दीदार तो फरमाए रहे, खिताब आप हजरात ने सुन लिया। मैं चाह भी रहा था कि अब दस्तार बंदी हो जाए, मगर चूंकि ये जिम्मेदारी 15-20 मिनट की मुझे दे दी गई है और मेरे हवाले कर दी गई, इसलिए मैं इस जिम्मेदारी को आप तक पहुंचाना चाहता हूं और चंद बातें कुरान और हदीस की रोशनी में आप तक पहुंचा दूं। हजरात, बड़ा अच्छा उन्वान आपने सुना, लेकिन मैंने जिस उन्वान को इख्तियार किया ये भी आज वक्त की जरूरत है। कलाम मुक़द्दस में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अक़लियत अक्सरियत पर गालिब आई है। छोटी जमाअतें बड़ी जमाअतों पर गालिब आई हैं।
अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से, जिनके साथ अल्लाह का हुक्म शामिल रहा, अल्लाह की मदद शामिल रही और उन्होंने अल्लाह तबारका व तआला के फरमान पर अमल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन अक़लियतों को हमेशा गलबा अता फरमाया। अक़लियत को गलबा मिला, मगर उसकी बहुत सारी मिसालें कलाम मुक़द्दस में भी मौजूद हैं। लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, जिसका जिक्र सैयद साहब ने किया था कि मैदान बद्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलील जमाअत को कसीर जमाअत पर गलबा अता फरमाया था। तमाम गज़वात, मैदान करबला, ये शाहिद हैं कि अक़लियत अक्सरियत पर गालिब आई, मगर इसके असरार, इसके रुमूज़, इसके निकात और इसकी बारीकियां कि अक़लियत को कब गलबा मिलता है, अक़लियत कब गालिब आती है, अक़लियत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त याद रखें मेरे भाइयों बुजुर्गों, अक़लियत उस वक्त गालिब आती है जब वो मुनज़्ज़म हो, उनमें नज़्म हो। अगर नज़्म से फिरेंगे अक़लियत को गलबा नहीं मिलेगा। किसी एक बैनर तले जमा नहीं होंगे, अक़लियत को गलबा नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, अक़लियत को गलबा उस वक्त मिलता है जब उनमें वहदत हो, इत्तिहाद हो, इत्तिफाक हो। जब हमारा इत्तिफाक पारा होता है, जब हमारा इत्तिफाक इंतशार, लड़ाई झगड़े तनाज़ुआत में तब्दील हो जाता है, तो फिर हम चुन चुन के मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं। अक़लियत को गलबा उस वक्त नहीं मिलता जब वो लड़ती है, जब वो झगड़ती है, जब उनमें इंतशार होता है, जब आपस में बात बात पर लड़ जाते हैं, जब मुखबिर हमीमे से पैदा हो जाते हैं, जब अपने मुसलमान भाई को नुकसान पहुंचाने वाले हमारे अपने भाई होते हैं, जब अपने भाई की इज्जत को नीलाम करने वाले हमारे भाई होते हैं, जब सियासतें मदरसों पे होने लगती है, जब सियासतें अपने उलमा पे होने लगती है, जब सियासतें अपनी मस्जिदों पे होने लगती है, तो समझ लो वो कौम कैसे गालिब आ सकती है कि जिसने अपनी सियासत में ना खुदा के घर को छोड़ा और ना मुस्तफा के घर को छोड़ा, वो कैसे गालिब आ सकती है? वाह वाह वाह। उस अक़लियत को कैसे गलबा मिलेगा जिनमें वहदत ही ना हो? क्या बात है। तीसरी चीज, वो अक़लियत गालिब आती है कि जिनमें इताअत अम्र का जज्बा भी हो। समझ में आ रहा है बात? गाड़ी तो नहीं पड़ रही है, सुभान अल्लाह बोल दें। हाँ, मैं बुलवाए लेता हूँ, आप बिल्कुल सुस्त ऐसे बैठे। मैंने कहा कि 15 से 20 मिनट में अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। जिनमें वहदत हो, जिनमें नज़्म हो, जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत, मुस्तफा की फरमा बरदारी, इत्तिबाए सुन्नत का जज्बा हो, वही अक़लियत गालिब आती है। और याद रखें अगली बात, आपका नस्बुल ऐन को सैयद साहब ने बयान किया, अपने ईमान की हिफाजत, इस्लाम की हिफाजत। आप अपने नस्बुल ऐन को अपने सामने रखें, एक हदफ बना ले, एक मकसद अपने सामने रखे। जब हमारे अंदर से जज्बा, अपने नस्बुल ऐन में जिद्दोजहद का, कोशिश का, ये खत्म हो जाता है, तो फिर हमें गलबा कभी नहीं मिलता। एक हो, कुरान पाक में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, इल्म वालों की इताअत करो। बोल लो, उलमा की इताअत करो, अम्र वालों की इताअत करो। व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर किसी चीज में तुम्हारे दरमियान झगड़ा हो जाए, तनाज़ो हो जाए,
इख्तिलाफ राय हो सकता है, आपके नजरियात तब्दील हो सकते हैं, नजरियात चेंज हो सकते हैं, तो फिर उस फैसले को कहां लेके जाओगे? कहां लेके जाओगे? आप अपने मन से फैसला न करो, अपने फैसलों को हुक्काम जो इस दौर के वहां न लेके जाओ। वला तुदलू इलल हुक्काम, हाकिमों के पास न लेके जाओ। फैसला किधर लेके जाना है? फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। अपने फैसलों को अगर देखना है तो कुरान में देख लो, मुस्तफा की शरीयत में देख लो, वहां फैसला तुम्हें मिल जाएगा। और अगर लड़ गए, झगड़ गए, मैं बताता हूं कि कौन एक रहे। अगर लड़ गए, झगड़ गए मजहब में, दीन में, जलसों में, मस्जिद में, मदरसे में, उलमा में, तो याद रखो कि तुम्हारा भी कोई पुरसान हाल न होगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है वला तनाज़ऊ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपस में न लड़ो, बेशक बेशक। लड़ गए कदम बहक जाएंगे, फिसल जाओगे। वह तज़हब रिहुकुम, और तुम्हारी जो ताकत व कुव्वत है, तुम्हारी हवा ही निकल जाएगी। इज्तिमाई हैसियत से जो तुम्हारी ताकत है, कुव्वत है, वो सारी की सारी चली जाएगी। वह तज़हब रिहुकुम, इज्तिमा के साथ रहने में, इत्तिफाक के साथ रहने में तुम्हारी कुव्वत है, तुम्हारी ताकत है। हम मजहब पे लड़ गए, हम मशरब पे लड़ गए, हम पीरों पे लड़ गए, हम मदरसों पे लड़ गए। वला तनाज़ऊ फतफशलू, न लड़ो वरना फिसल जाओगे। वस्बिरू, सब्र भी कर लो। अल्लाह फरमाता है सब्र कर लो। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह की मदद सब्र करने वालों के साथ होती है। एक दो हदीस में आपके गोश गुजार कर दूं, सुनो। इत्तिफाक से रहो, एक होकर रहो, लड़ाई न करो। मोमिन के बारे में आका फरमाते अल मुमिनु लिल मुमिन कल बुनियान। मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद की ईंटों की तरह है। समझ में आ रहा है? मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद की ईंट की तरह है, बुनियाद की तरह है। और यहां मोमिन मोमिन के लिए है, शर्त ईमान की है। मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद की तरह है। जिस तरह बुनियाद की एक ईंट को दूसरी ईंट के साथ मिलने के बाद ताकत मिलती है, दूसरी ईंट जब लग जाती है तो पहली को ताकत मिल जाती है, तीसरी लग गई, पहली दोनों को ताकत मिल गई। इस तरह ईंटें एक दूसरे से जुड़ती जाती है और एक मजबूत ताकत बनती जाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही मिसाल देकर समझाया कि जिस तरह एक के साथ दूसरे के मिलने से ताकत बढ़ती है, ऐसे ही ईमान वालों की ताकत एक दूसरे के साथ मुत्तफिक होने से बढ़ती है। सुम्मा शब्बक बैन असाबिग़ी, फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह उंगलियां मिलाई और इनको जोड़कर दिखाया कि जिस तरह उंगलियों के मिल जाने से उंगलियों की ताकत बढ़ गई इन उंगलियों की, ऐसे ही तुम्हारी ताकत भी बढ़ जाएगी। मेरे आका फरमाते उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमा। आका फरमाते अपने भाई की मदद कर दिया करो। बोल लो जरा सुभान अल्लाह। उनसुर अखाका, अपने भाई की मदद कर लिया करो। आपका भाई जालिम हो तब भी उसकी मदद करो, मजलूम हो। एक साहबी खड़े हो गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, फकाल रजुलुन अंसुरु मजलूमन फकैफ अंसुरु जालिमा। खड़े हुए बोले या रसूल अल्लाह,
मजलूम की मदद तो समझ में आती है, जो पिट रहा हो उसकी मदद समझ में आती है, जिसकी जमीन छीनी जा रही हो उसकी मदद समझ में आती है, जिसको गालियां बकी जा रही हो उसकी मदद समझ में आती है, जिसको बुरा सा कहा जा रहा हो उसकी मदद समझ में आती है, जिसकी तिजारत पर डाका डाला जा रहा हो उसकी मदद समझ में आती है। मगर जालिम की मदद कैसे करे? मदद जालिम की होगी तो जालिम की मदद कैसे करें या रसूल अल्लाह? जालिम की मदद कैसे होगी? तो आका इरशाद फरमाते हैं, तवज्जो है, अगर समझ में आएगा सुभान अल्लाह बोलोगे। क्या फरमाया आका ने? जालिम की मदद ऐसे होगी, फमनअहु मिनज़्ज़ुल्म। जी बेशक। जालिम की मदद होगी, उसको जुल्म से रोक दो, जमीन मत हड़पने दो, ज्यादती मत करने दो, गालियां मत बकने दो, ऐब जोई मत करने दो, उसको जुल्म से रोक दो। जुल्म से रोक दोगे तो तुम्हारे भाई जालिम की मदद भी हो जाएगी। और मदद कैसे होगी? वो तो जुल्म से रुक रहा, वो दूसरे की जमीन छीनने से रुक रहा, मदद कैसे होगी? वो जहन्नम के गड्ढे से रुक जाएगा। जी 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 वाह वाह। वो आखिरत के अजाब से रुक जाएगा। अगर जुल्म से रुक गया तो आखिरत के अजाब से महफूज हो जाएगा। ऐसे जालिम की भी मदद हो जाएगी। मगर हम तो जालिम का साथ जुल्म में देते हैं। वो जुल्म करता है, हम उसे पीछे से चढ़ाते हैं। वो जुल्म करता है, हम उसके हवा भरते रहते हैं, हम उसे और बढ़ावा देते रहते हैं। वो जुल्म करता जाता है, उसे और जहन्नम में ढकेल ले। और सुना दूं एक हदीस? जी जी। अब चूंकि खड़ा हुआ, आप अकेले ही हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। अब यहाँ चूंकि सुस्त से बैठे, इसलिए एक हदीस में सुना दूं बड़ी प्यारी। इताअते अम्र का जज्बा हजरत ने जिक्र फरमाया। मैं एक हदीस की रोशनी में बता दूं कि सहाबा में किस कदर इताअत का जज्बा था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से यह हदीस पाक मरवी है और गालिबन मुत्तफक अलैह हदीस पाक है। रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमम मिन ज़हबिन फी यदि रजुलिन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नौजवान के हाथ में सोने की अंगूठी देखी। मर्द के हाथ में सोने की देखी, दे दी नहीं, देखी। क्या देखी? वो सोने की अंगूठी पहने था। सहाबी थे, नौजवान थे। आज हम तो मंगनी में अंगूठी पहनाते। मुझसे भी कहा गया एक जगह के अंगूठी पहना दो हजरत, मैंने कहा नहीं पहनाना नहीं, हाथ में दे दो, अगर दे रहे हो तो तोहफे में। मर्द को पहना रहे हम अंगूठी, रिश्ते में पहना रहे, मंगनी में पहना रहे, और वो भी मूंछों को ऊपर उठाकर एक नहीं 5 उंगलियों में पहने घूमता है सोने की अंगूठी। बोलो हराम है कि नहीं? जी। मर्द के लिए सोना हराम है। मगर तुमने, सुनो जरा, कितनी इताअत करते हो तुम, कितनी बात मानती है मेरी कौम। मेरे आका ने अंगूठी देखी, सोने की तवज्जो रखे, सोने की अंगूठी देखी। फनज़ाहु फतरहु। मेरे आका ने उन सहाबी का हाथ पकड़ा, उंगली से अंगूठी निकाली और निकाल कर अंगूठी को फेंक दिया मुस्तफा ने। क्या किया मुस्तफा ने? मेरे आका ने यह अमल करके दिखाया कि जब बुराई देखो और हाथ से रोकने की ताकत है तो रोक दो। मेरे आका ने अंगूठी निकाली और फेंक दिया, अंगूठी को फेंक दी। फिर आका ने इरशाद फरमाया, यामुदु अहदुकुम इला जुमरतिन मिनन नार। तुम में का कोई ये अंगूठियां पहनकर फयजालुहा फी यदिही, अपने हाथ में अंगूठी पहनकर जहन्नम की चिंगारी को अपने हाथ में ले रहा है। पता ये चला
हदीस पाक का उन्वान ये हुआ, हदीस पाक ने बता दिया कि मर्द अगर सोना पहन रहा है, चाहे नया दूल्हा ही क्यों ना हो या मंगनी वाला ही क्यों ना हो, अगर सोना पहन रहा है तो वो जहन्नम की चिंगारी को अपने हाथ में लेके घूम रहा है। ये कहकर मुस्तफा अंगूठी निकाल कर फेंक कर वहां से आगे बढ़ गए, चले गए। फकील अली रजुल, जिसके हाथ में अंगूठी थी, उनसे कहा गया खुज खातम का इंतफि बिही। सुन लो गौर से, मुस्तफा तो चले गए, मुस्तफा चले गए, जिसके हाथ की अंगूठी निकाली थी मुस्तफा ने, उनसे किसी ने कहा अपनी अंगूठी उठा लो और उससे फायदा ले लो, बेच दो। पहनना ही तो सोना नाजायज है, बेचना तो नाजायज। बीवी को दे दो, बीवी को पहनाना तो नाजायज। बहन को दे दो, बहन को देना तो नाजायज नहीं। अपनी वालदा को दे दो, किसी और को दे दो, देना तो नाजायज नहीं। कहा गया उठा लो। मुस्तफा तो चले गए, अब देख थोड़ी रहे, फेंक दिए मुस्तफा ने, उठा लो। चले गए मुस्तफा, फायदा उठा लो, बेच दो। तो सहाबी का जवाब सुनो, वो इताअत अम्र वाले थे, वो इत्तिबाए सुन्नते मुस्तफा वाले थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस प्यारे सहाबी का जवाब सुनो। मेरे आका का वो प्यारा सहाबी जवाब देता है, वल्लाही ला आखुजु अबदा वक़द तरहु रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है वो सहाबी कहते हैं, खुदा की कसम मैं उस अंगूठी कभी उठा नहीं सकता जिसको मेरे आका ने अपने हाथों से फेंक दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, जश्ने दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए इताअत, बात मान लिया करो। उलमा अगर मना करें इस सोने की अंगूठी से तो बात मान लिया करो। ये इताअत अम्र हमसे चली गई। जिस चीज को मेरे आका ने फेंका था उसे हमने उठा लिया, उसे हमने ले लिया और पहनाना शुरू कर दिया। मंगनी ही तुम्हारी हराम काम से होती है। आका इरशाद फरमाते, एक छोटी हदीस और सुनाऊं, अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान, रहम करने वालों पर अल्लाह भी रहम फरमाता है। अल्लाह रहम फरमाता है रहम करने वालों पर। इरहमू मन फिल अर्द, लोगों एक दूसरे के साथ मोहब्बत का बर्ताव करो, नरमी रखो, दिल में जगह रखो। इरहमू मन फिल अर्द, जमीन वालों पर तुम नरमी करो। यरहमुकुम मन फिस समा, आसमान वाले तुम पर रहम फरमाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन इब्ने अली को चूम लिया। जन्नत के सरदार, जन्नती जवानों के सरदार हजरत इमाम हसन का बोसा लिया। मुत्तफक अलैह हदीस पाक हजरत अबू हुरैरा से मरवी, क़ब्बलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन इब्न अली, हसन इब्ने अली को चूमा मुस्तफा ने। व इंदहु अल अक़रा इब्नुल हाबिस, मेरे आका की बारगाह में एक शख्स बैठा था जिनका नाम था अक़रा इब्ने हाबिस। उन्होंने जब देखा कि मुस्तफा ने हसन को चूम लिया तो वो बैठने वाला नबी से क्या कहता है, बोला इन्न ली अशरतम मिनल वुल्द मा क़ब्बलतु मिनहुम अहदा। अक़रा इब्ने हाबिस बोला, तवज्जो चाहूंगा कि मेरे 10 बेटे बेटियां, 10 औलाद, मैंने तो आज तक किसी को नहीं चूमा और आपने हसन इब्ने अली को चूम लिया।
आपने अपने नवासे का बोसा ले लिया, उसको चूम लिया, उससे प्यार कर लिया। मेरे 10 बेटे हैं, मेरी 10 बेटियां, मेरे 10 बेटे बेटियां हैं, औलाद में से मेरे 10 है। मैंने 10 में से किसी का बोसा किसी को नहीं चूमा। अब जब नहीं चूमा, उसने कह दिया मुस्तफा से, फनज़रा इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका ने उसकी तरफ नजर उठाई। और हदीस पाक का अगला जुमला सियाको सबाक हदीस का ये बता रहा है, मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा, ये बता रहा है कि आका ने जो नजर फरमाई थी वो नजरे गजब थी, नजरे रहमत नहीं थी। मुस्तफा ने देखा 10 बेटे बेटियां, अभी तक किसी को नहीं चूमा इसने, अभी तक किसी का बोसा नहीं लिया। फनज़रा इलैहि रसूलुल्लाह, मुस्तफा ने देखा, इरशाद फरमाया, सुन, नजरे गजब फरमा कर इरशाद फरमाया आका ने, दिल नर्म रखो, मोहब्बत का बर्ताव करो, एक होकर रहो, मुत्तफिक होकर रहो। आका ने फरमाया, मल्लम यरहम ला युरहम। यहां आका इरशाद फरमाते हैं कि जो रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाता। तुम रहम करोगे तो तुम पर भी रहम किया जाएगा। नरमी का बर्ताव रखो। आज बड़ा दिल दुखता है जब ये सुनते हैं मदरसों पे सियासत है, दीनी जलसों पे सियासत है, अपने मजहब पे सियासत है। कितनी बुरी सोच हो गई हमारी कि यहाँ आके हम लड़ गए, झगड़ गए। नहीं, कुरान में अल्लाह फरमाता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और ये जरा जरा सी बातों पे आप न बटो। अल्लाह के नाम पे एक हो जाओ, रसूलुल्लाह के नाम पे एक हो जाओ। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। बातें बहुत हो जाएंगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलते चलते आला हजरत के शेर पढ़ दूं, सबसे औला वो आला। बोल दो जरा जोर से, सबसे औला वो आला, सबसे बाला ओ बाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा। गमज़दों को रजा मुझदा दीजे के है बेकसों का सहारा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के कलहे गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिंदा सुनाते जाएंगे। अभी बैठ जाएं, दस्तार बंदी होनी है। अच्छी गुफ्तगू हजरत ने की, कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह